भागने। और इस समरी की अगर बात की जाए तो हर कोई मिलेनियर बन सकता है, यकीन मानिए, क्योंकि ये सच है। और इतना काम कर लेने के बाद अब बारी आती है नाउ मेक इट ऑटोमेटिक। अब ये कैसे करना है, चलिए इसे भी समझते हैं। आपको ना यहाँ पर अलग से बजट बनाने की जरूरत नहीं है। आपको डिसिप्लिन फॉलो करने की भी जरूरत नहीं है। सेविंग को ऑटोमेटिक बना लीजिए ताकि वो सीधा आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाए। बस आपको एक बार उसे सेट करना होगा और उसके बाद हर महीने आपके रिटायरमेंट अकाउंट या इंडेक्स फंड में हर महीने पैसा जमा होता रहेगा। क्योंकि जिम और सू मैकिंटायर ने 30 सालों तक यही किया। उन्होंने पे योरसेल्फ फर्स्ट सिस्टम बनाया जो ऑटोमेटिकली इनकी इनकम का 15% इन्वेस्ट कर देता था। असल में उन्होंने शुरुआत 4% सेविंग से की थी, पर धीरे धीरे ये रकम बढ़कर पहले 5%, फिर 7%, 10% और फिर 15% तक हो गई। इन दोनों को हर महीने कोई चेक नहीं देना पड़ता था और ना ही उन्हें टाइम, डिसिप्लिन या बजटिंग की जरूरत पड़ी, क्योंकि उनका ऑटोमेटिक सिस्टम खुद काम कर रहा था और उनका पैसा सही जगह इन्वेस्ट होता रहा। खुद डेविड ने कम अकाउंट से सेविंग शुरू की थी। वो जब 25 साल के थे तो उन्होंने अपनी सैलरी से 1% सेव करना शुरू किया था और 3 महीने के बाद इस पैसे को उन्होंने 3% कर दिया। फिर जब वो मैकिंटायर से मिले तब जाकर डेविड को एहसास हुआ और वो खुद से बोले, बस बहुत हो चुका, मैं जवानी के दिनों से ही सेविंग शुरू कर दूंगा ताकि बुढ़ापे तक अमीर हो जाऊं। फिर उन्होंने अपनी सेविंग इन्वेस्टमेंट 10% बढ़ाई, फिर उसे 15% किया और फिर 20%। अब डेविड एक सुपर सेवर बन चुके थे। वो सब कुछ एडजस्ट कर पा रहे थे। उन्हें लगने लगा कि वो एक सिंपल लाइफस्टाइल अपना करके अपनी रिटायरमेंट के लिए और ज्यादा पैसा सेव कर सकते हैं। वो खुद पर हैरान थे कि कैसे वो कम पैसे में भी गुजारा कर सकते हैं। लेकिन डेविड कहते हैं कि एक बार अगर आपको आदत पड़ गई तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। आप अपने फालतू के खर्चे कंट्रोल कर सकते हैं। सेविंग को ऑटोमेटिक बनाने का की आइडिया ये है कि जो आपके पास है ही नहीं उसे आप खर्च नहीं कर सकते। यानी अगर पैसा वॉलेट में रहेगा ही नहीं तो खर्च भी नहीं होगा। अब क्योंकि आपने सबसे पहले खुद को पे किया और अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर लिया तो आपका पैसा फालतू चीजों में खर्च भी नहीं होगा, है ना? तो अगर आप स्ट्रेस फ्री रिटायरमेंट के सपने देख रहे हैं तो अपनी कंपनी, गवर्नमेंट या फैमिली पर डिपेंडेंट ना रहे, क्योंकि ये जिम्मेदारी सिर्फ आप ही के ऊपर है। सिर्फ आप ही अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। तो अब आइए जानते हैं हम कि कैसे अपने पर्सनल रिटायरमेंट अकाउंट को फंड करें और उसे ऑटोमेटिक कैसे बनाएं। अगर आपका कोई रिटायरमेंट अकाउंट खुला है तो उसे यूज करना शुरू कर दो। अमेरिका में सबसे कॉमन रिटायरमेंट अकाउंट को 401k कहा जाता है। ये वो अकाउंट है जिसमें आपकी कंपनी हर महीने अपनी तरफ से कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करती है और आपके इन्वेस्टमेंट पर आपको साल का 10% रिटर्न मिलता है। जब आप इस अकाउंट को ऑटोमेटिक करेंगे तो साल दर साल आपका पैसा कंपाउंड होता चला जाएगा और रिटायरमेंट तक आप एक मिलेनियर बन चुके होंगे। होता क्या है कि ज्यादातर एम्प्लॉइज सोचते हैं कि कंपनी उन्हें जॉब में रखने के बाद अपने आप ही रिटायरमेंट प्लान में डाल देगी, लेकिन इस भरोसे कभी ना रहे। अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। अपने ऑफिस की ह्यूमन रिसोर्सेज यानी एचआर डिपार्टमेंट में जाइए और उनसे रिटायरमेंट प्लान के बारे में पता कीजिए। ऐसा अरेंजमेंट कर लो कि टैक्स का पैसा जाने से पहले आपका हिस्सा आपके अकाउंट में जाए और साथ ही फिक्स परसेंट सेट कर लीजिए जो आपकी इनकम से कटता रहे। अगर आपकी कंपनी कोई रिटायरमेंट प्लान या 401 के ऑफर नहीं करती तो आप एक इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट या आईआरए क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए आप किसी भी बैंक में अप्लाई कर सकते हो या किसी ब्रोकेज फर्म में जाकर पता कर सकते हो या फिर ऑनलाइन भी फॉर्म सबमिट कर सकते हो। अपने इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट में ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट पे करने के 3 तरीके हैं। पहला है पेरोल डिडक्शन के जरिए। यहाँ पर आपकी कंपनी आपकी सैलरी का कुछ परसेंट हिस्सा काट कर आपके इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट में डाल देगी। दूसरा तरीका है आपकी चेकिंग अकाउंट से डिडक्शन। आपकी कंपनी यहाँ पर पैसा आपके चेकिंग अकाउंट में जमा करा देगी, फिर आपका बैंक या ब्रोकर वो पैसा आपके रिटायरमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है। अब आता है तीसरा तरीका जो है ऑनलाइन बैंकिंग। इसमें आप मंथली बिल पेमेंट की तरह ही मंथली कंट्रीब्यूशन सेट कर सकते हो। आपका बैंक आपके इस पैसे को रिटायरमेंट अकाउंट में डाल देगा। अब जितना ज्यादा परसेंट आपके रिटायरमेंट अकाउंट में जाए उतना अच्छा होगा। खुद को चैलेंज कीजिए और कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा चीजों में आप कटौती कर पाए। अगर आप 10%, 12% या 15% तक भी सेव कर पाए तो सोचिए आपका रिटायरमेंट कितना खुशहाल होगा। तो जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है ये बड़ी ही कमाल की चीज होती है, ये हमेशा याद रखिएगा। इसलिए अभी से सेव करना शुरू कर दो, क्योंकि जितनी जल्दी शुरू करोगे इंटरेस्ट उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। उन लोगों जैसे ना बने जो कहते हैं कि मैं अपनी इनकम से 5% सेव नहीं कर सकता या मेरी कंपनी इतना कंट्रीब्यूट ही नहीं करती तो फिर मेरे सेव करने से क्या होगा, या स्टॉक में इन्वेस्ट करना तो बहुत ही बड़ी बेवकूफी है, या अगले महीने से सेविंग शुरू करूंगा। अगर आपके भी कुछ ऐसे ही बहाने हैं ना तो यकीन मानिए आप कभी ऑटोमेटिक मिलेनियर नहीं बन पाएंगे। तो इसके बजाय खुद को बोलिए, चाहे कुछ भी हो जाए पहले मैं खुद को पे करूंगा। मैं अपनी इनकम का 10% सेव करूंगा और फिर इस अमाउंट को जितना हो सके बढ़ाते जाऊंगा। तो कल के लिए सेव करने का सबसे अच्छा वक्त होता है इसकी शुरुआत आज और अभी से कर देना। और इसी शुरुआत के साथ इस समरी की एंडिंग होने वाली है, यानी कि इस समरी के कंक्लूजन का समय आ गया है। तो जी मुद्दा मामला ऐसा है कि आपने समरी में ऑटोमेटिक मिलेनियर यानी कि जिम और सू मैकिंटायर की कहानी के बारे में जाना। उनकी तरह ऑटोमेटिक मिलेनियर बनने के लिए आपको 3 क्लियर स्टेप्स को समझना होगा। सबसे पहले तो अपना लाटे फैक्टर पता कीजिए। ऐसी कौन सी छोटी सी हैबिट है या ऐसा कौन सा छोटा सा खर्चा है जो आपकी डेली रूटीन में शामिल है। इस हैबिट को आज ही छोड़ दीजिए और जो पैसा खर्च करते हो उसे अपने रिटायरमेंट अकाउंट में जमा करना शुरू कर दो। दूसरी चीज, पहले खुद को पे करो फिर दूसरों को करो। अपनी इनकम का कुछ हिस्सा अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डालना शुरू कर दो। गवर्नमेंट टैक्स, क्रेडिट कार्ड या टेलीफोन कंपनी को बिल पे करने से पहले खुद के फ्यूचर के लिए कुछ पैसा बचाइए।
तीसरी चीज है, अपनी सेविंग को ऑटोमेटिक बना लीजिए। एक बार में ही ऐसा अरेंजमेंट कर लो कि अगली बार जब आपकी सैलरी आए तो उसमें से कुछ पैसा सीधे आपके रिटायरमेंट अकाउंट में ऑटोमेटिक जमा हो जाए। अगर आपने ये सेटिंग कर ली है तो उसके बाद आपको अलग से बजट बनाने की या खुद को डिसिप्लिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पैसा अगर वॉलेट में होगा ही नहीं तो आप खर्चा कहाँ से करोगे। अब जबकि आप समझ ही गए हैं कि एक ऑटोमेटिक मिलेनियर बनने के लिए हमें क्या करना है, तो बस अब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को अपना काम करने दो। रोज के $5 सेव करना शुरू करो, खुद को पहले पे करो और सेविंग को ऑटोमेटिक सिस्टम पर डाल दो। आपको बस इतना ही करना है, क्योंकि इसके बाद तो आप आराम से बैठकर एक स्ट्रेस फ्री और खुशहाल रिटायरमेंट लाइफ जिएंगे। और इसी कमाल की बात के साथ ये समरी यहीं पर कंप्लीट होती है और हमें 3 स्टेप्स उठाने हैं आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हर एक समरी की जर्नी जहां खत्म होती है हमारी जर्नी वहीं से शुरू होती है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि समरी आपको कैसी लगी, कौन सी बात